मेनली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मीन्स कि कौन सी वेराइटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारी अर्थ पे कौन सी वेराइटी की या फिर कितनी वेराइटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती है, उसी को बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, ये होती है बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड टेक्सोनॉमी, biological science which deals with identification, nomenclature and classification of organism. यू नो टैक्सोनॉमी इज द बायोलॉजिकल साइंस। टैक्सोनॉमी जो है ये एक बायोलॉजिकल साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बट सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन? द सिस्टम ऑफ सॉर्टिंग ऑर्गेनिज्म इनटू द वेरियस ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की सॉर्टिंग करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को छांटते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं बेस्ड ऑन द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरिटी। मतलब ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिमिलरिटी के बेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं या फिर उनको बांटते हैं। एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो कि एक इन्वायरमेंट में, और इस इन्वायरमेंट में मल्टीपल्स टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिमिलरिटी, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर्स सेम सिमिलरिटीज़ के हैं उनको एक तरफ, जो अलग है उनको एक तरफ, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल एंड नथिंग। उसके बाद आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यू नो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों आता है? क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिए, क्लासीफाई कर लिए, तो उस ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए या फिर उसको डेटा में रखने के लिए या फिर कहीं पे बताने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए या फिर उसको बुलाने के लिए, कुछ भी समझ लो, तो उसको एक नाम प्रोवाइड करना होता है। इसलिए को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज सजेस्टेड बाय द कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के स्वीडिश बॉटनिस्ट है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके दो नाम होते हैं। द फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकंड नेम इज स्पीसीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल भी होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमें पता है कि दो नाम होता है, जो पहला जीनस को कंटेन करता है एंड सेकंड इज उसके स्पीसीज को कंटेन करता है। बट क्या होता है, जो जीनस का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, बाकी का स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मतलब थोड़ा सा क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है। और जो स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल में ही होना चाहिए, जैसे ये स्मॉल में लिखा है, ठीक है, तो स्मॉल में होना चाहिए। ये उसका रूल होता है, ठीक है, ये मेन रूल होता है। अगर वो उसको आप कैपिटल में, अगर इटैलिक में नहीं लिख रहे हैं, तो रूल उसके लिए यही रहेगा, कैपिटल रहेगा जीनस का और स्पेसिस का स्मॉल रहेगा। बट रूल उसमें क्या लगेगा कि दोनों के नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जीनस के नाम के नीचे और स्पेसिस के नाम के नीचे, ये इसका रूल होता है, ठीक है। ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन की हायरार्ची क्या है? सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर क्लासेस आते हैं, क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। ये हम ब्रीफ में पढ़ेंगे 10th में या फिर 11th में, ओके। उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया एंड एनिमल है। दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। इसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। नाउ यू कैन सी हियर किंगडम मोनेरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है। The cells lack a distinct nucleus, ठीक है, एंड द एग्जांपल इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा पे। कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोटिस्टा के, कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द सेकंड इज न्यूक्लियर मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, ओके। मतलब इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? लीनियर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, डबल हेलिक्स होगा, एंड हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड एंड हेलिक्स डीएनए अलॉन्ग विथ प्रोटीन, ठीक है।
मतलब इसका जो डीएनए होगा वो डबल हेलिक्स होगा, ठीक है, जो प्रोटीन से लगा होगा, ठीक है। द एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास यूक्लिना अमीबा। फंगस पे आते हैं। किंगडम फंजाई प्रोसेस possesses a true nucleus and a defined cell wall। ओके, समझ में आ रहा होगा, possesses a true nucleus and a defined cell wall which is composed of chitin, जो chitin से बनी थी। इसका एग्जांपल्स है म्यूकोर है, राइजोपस है, यूसीनिया। प्लांटी किंगडम प्लांटी में आते हैं। सेल इज बाउंड बाय द सेल वॉल, हमें पता है जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है। विच इज मेटअप ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ओके, इसके बाद कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करता है। और क्या करता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एंड द सेकेंड इज एल्गी, एग्जाम्पल है एल्गी है, मोसेस है, फंस है। अब फिर आते हैं किंगडम एनिमेलिया पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है और प्लास्टिक नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और इस पर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म हो गया और साइकॉन हो गया और बीटल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया। ओके, थैंक यू।